ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। एक भारत की खातून है, लड़की मानो भाकर भाकर के नाम से उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। मैं तो हैरान हूँ। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो खूबसूरत बेनिफिट बात है। देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं। जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स। 5 रिजर्व्स हैं इंडिया के। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूँ। पहली शर्मिंदगी तो ये, जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स के हालात हैं, जिस तरह से हमारे ओलंपिक्स में एथलीट्स के हालात हैं, हमें तो लगता है हम 129 साल तक कोई मेडल नहीं जीत सकते। नहीं, ये तो कीज याद है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। हाँ। वो इंटरव्यू में देखा, उसने कहा था कि हम अगले 50 साल कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियाँ किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत की लड़कियां विदेशी धरती पर भारत का परचम लहरा रही हैं और भारत को गौरवान्वित करते हुए सनातन धर्म की महिमा बिखेर रही हैं। प्रेजेंट करना चाहिए। वैसे हमारे पास एथलीट नहीं है अब। ठीक है। अगर एथलीट आता है तो उसको वो चीज़ें, वो सहूलियात नहीं दी जाती। हाँ। ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान का सिस्टम डीपली इतना ज़्यादा क्राइसिस वाली साइड पे चला गया है कि कोई भी इंसान इस चीज़ को अहमियत, इम्पोर्टेंस नहीं देता कि हमें कैसा चलना चाहिए। बेसिकली हाउ वी हैव टू प्रेजेंट द पाकिस्तान। एग्जैक्टली। We don't know. We are already the cheapest system. We are actually stuck in such a deep, stupid system. ठीक है। हमें कोई पता नहीं है कि हमने पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करके दुनिया को दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं। जो हमारे तरफ दहशतगर्दी और इस सिस्टम को हमने फोकियत दे दी है, हम तो बम ब्लास्ट से पीछे रह बाहर गए हैं। आएंगे तो आएंगे। बहुत हमारे पीछे मुल्क रह में गए खबर हैं। क्या, बम फट गया, ऑपरेशन सर चोर है। इसके अलावा देखिए गेम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारे स्कूलिंग सिस्टम से भी गेम्स वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है। Absolutely cut off. सिर्फ सिलेबस, लेक्चर लो, घर जाओ। एब्सोल्युटली कट ऑफ हो गया सिस्टम। इस पाकिस्तान में अब रहने को दिल नहीं करता, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ, पॉलिटिशियन हमारे साथ कर कुछ ऐसा दिया है। आई एम आल्सो क्रिकेटर। जबरदस्त। ठीक है। हाँ। शाहीन, सॉरी यार, तू मेरा दोस्त है। मैं ओपनली बात कर रहा हूँ कि ये जो ग्रुपें है ना यार, ये ख़त्म कर दो। बाबर का जो सिस्टम हो गया, आप दोनों को कंबाइन। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इस ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने के लिए अलग अलग खेलों के भारतीय खिलाड़ी पेरिस पहुंच चुके हैं। और न केवल वह पेरिस पहुंच चुके हैं, बल्कि पेरिस पहुंचकर उन्होंने भारत का नाम रोशन करना भी शुरू कर दिया है। इंडियन शूटर मनु भाकर ने फ्रांस की धरती पेरिस पर भारत का नाम रोशन करके इतिहास कायम कर दिया है। मनु भाकर वह पहली महिला बन चुकी है जिन्होंने ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीता है। आपको बता दें कि मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल चलाकर कांस्य पदक हासिल किया है। यह 12 साल बाद है कि जब ओलंपिक में किसी भारतीय व्यक्ति ने शूटिंग गेम में भारत के लिए कोई मेडल जीता हो। मनु की इस सफलता के बाद पूरा भारत मनु की इस खास उपलब्धि के लिए उनको बधाइयां दे रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने तो मनु को खास फोन करके उनको और उनके पूरे परिवार को इस महान उपलब्धि के लिए बधाइयां दी। एबीपी न्यूज के द्वारा लिए गए इंटरव्यू में जब मनु से उनकी इस सफलता के बारे में पूछा गया तो मनु ने अपनी इस सफलता के लिए पूरे भारत को श्रेय दिया और उनका यहाँ पर कहना था कि इस सब के अलावा श्रीमद् भगवद गीता को मेरी इस जीत का बहुत ही बड़ा श्रेय जाता है। दोस्तों, इस वक्त ओलंपिक्स शुरू है और ओलंपिक्स में भारत ने एक भारत की खातून है, लड़की मानो भाकर के नाम से उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स।
5 रिजर्व्स हैं इंडिया के, पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूँ। अदर देन दैट आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। वो पाकिस्तान ने भी जारी बात है अपनी फौज भेजी थी कतर में, जब ओलंपिक्स वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था। लेकिन जारी बात है हर मुल्क जो है वो हर मुल्क से फौज तो नहीं बुला सकता, लेकिन आपको चाहिए होती है बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी चाहिए आपको। तो अब ये 117 इंडियन एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं? ठीक है जी, 69 ऐसी मेडल के इवेंट्स हैं तकरीबन 16 स्पोर्ट्स के अराउंड। 69 मेडल इवेंट्स होने हैं 16 स्पोर्ट्स के अराउंड, जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7, ओनली 7, सिर्फ 7। और मैं हैरान हूँ कि एक वो अरशद नदीम साहब हैं हमारे, जेवलिन थ्रो वाले, वो ऑलरेडी उन्होंने डंडा फेंकते हैं वो लंबा सारा, ठीक है जी। और इसी तरह 1-2 और 7 बंदे हैं टोटल जनाब। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये भी एक स्कैंडल है हमारा, तो स्कैंडल ही स्कैंडल है पाकिस्तान के। तो 7 बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके मुकाबले में जो स्टाफ है वो 12 बंदे हैं। 7 बंदे जो हैं वो हुकूमत ने भेजे हुए हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई केम टू नो, ठीक है जी। अब आई डोंट नो क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी ये, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ हमारे सामने है वो यही है कि 7 पाकिस्तानी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के 117 कर रहे हैं। और क्या हम कुछ जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है कि 250 मिलियन का मुल्क और 7 बंदे, 250 मिलियन और 7 बंदे आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं ओलंपिक। आप सिर्फ क्वालीफाई इतना करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ अलग है ना, हमारी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज़ हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। मैं इसमें अगर इफ आई गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी यूथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट है, इतनी ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो ज़ाहिर बात है वो तालीम का रुझान नहीं है वो वाला। जब आपका तालीम का रुझान होता है तो आप उन चीज़ों पे जाते हैं। हमारी लिटरेसी रेट जो है